हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका पेपर है 22 फरवरी का। बिल्कुल हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी के पेपर में जो 95 नंबर का आपका टारगेट है बिल्कुल पूरा होगा। सबसे पहले काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। इतने काम आपको जरूर से जरूर करना ही करना है, ठीक है ना। सेम टू सेम आपके पेपर में आएगा, ऐसा ही पेपर देख सकते हैं 2024 22 फरवरी के दिन। 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास क्या रहेगा, समय रहेगा। और जब प्रारंभ का 15 मिनट रहेगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा। इस प्रश्न पत्र में बात करें तो 2 खंड रहे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा आपके लिए आवश्यक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो आपका रहेगा खंड क। अब खंड क में यहाँ पे देखेंगे कि 50 नंबर का रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे पहला क, साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह साहित्य सहचर के क्या है, लेखक हैं। ख वाला यहाँ पे प्रश्न, बाल भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो जो बाल भट्ट है यह एक संपादित पत्रिका है। इसके जो लेखक है हिंदी प्रदीप है, सॉरी हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ग है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो जो परीक्षा गुरु है यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद घ यहाँ पे, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। तो जो सरदार पूर्ण सिंह है यह द्विवेदी युग के लेखक है। कौन कौन किस युग के लेखक है भैया, द्विवेदी युग के क्या है आपके लेखक है। एक एक नंबर का आएगा, ठीक ना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो जो जयशंकर प्रसाद की कृति है यह है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावाद की विशेषता कौन सी है। तो जो छायावाद की विशेषता है, सौंदर्य और प्रेम जो है छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। तो जो विनय पत्रिका है यह भक्ति काल की रचना है। तो जो विनय पत्रिका है यह ग्रंथ है, यह किस काल की है, तो भक्ति काल की है। फिर ग वाला यहाँ पे है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो जो प्रयोगवाद है इसके प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। कौन से माने जाते भैया, अज्ञेय है जो है यह प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। घर नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे, अनामिका के रचनाकार कौन है, निराला है। अनामिका के रचनाकार का नाम क्या है, निराला है। अंग वाला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो जो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। रीतिकाल को और किस नाम से जानते हैं भैया, श्रृंगार काल के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, श्रृंगार काल के नाम से क्या जानते हैं, रीतिकाल को नाम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का आएगा जो तीसरा वाला रहेगा गद्यांश। अब गद्यांश देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है, जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए और दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो जो राष्ट्र की वृद्धि है वो कैसे संभव है, तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो पहले का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यही हो जाएगा कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है, संभव है। संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार से है, जो संस्कृति है यह जो संस्कृति है जन का मस्तिष्क किस प्रकार से है। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो जो जन की संस्कृति है इससे आप
क्या समझते हैं यहाँ पे बताना है आपको। फिर यहाँ पे विकास और अभ्युदय शब्द का अर्थ बताइए, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। अभी जब इसका पूरा आपको सोल्यूशन कराएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि गद्यांश का शीर्षक तो राष्ट्र का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है और यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आया हुआ है, तो जब बार बार राष्ट्र दिखाई दे रहा तो यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी हैं। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा में आपका एक और दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही है। दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्लभ है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है, किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा की साधारण इकाई क्या है और गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अब कैसे बता दिए, और जिसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भाषा भाषा बार बार शब्द दिखाई दे रहा है तो यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। ठीक है, बस आपको सीधा ये बता देना है, 10 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपका पेपर में आएगा पद्यांश। क्या आएगा भैया? पद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश आएगा। देखिए पद्यांश है क्या? तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का लौर प्रभाव, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए जिसमें सुख गात। अब ये 10 नंबर का है तो, लेकिन यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है? आह शब्द से किस भाव को व्यक्त किया गया है? दुख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है? एक पर्दा या झीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे और 5 प्रश्न आपको दिलाएगा 10 नंबर। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर ये आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये है, आप इसको बता सकते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मुह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु भी अज्ञान, फूले काटो के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है और एक एक आपका 2-2 नंबर का है। कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है? कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा गया है? मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है? विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? और यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? उसके बाद आपका आएगा 5 नंबर का, देखेंगे तो आएगा लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां, 80 शब्दों का रहेगा 5 नंबर का। 3 रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव अग्रवाल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तैयार कर लीजिए, रट के जाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना? बाकी तो मैं इसका सॉल्व ही करवा दूंगा। उसके बाद ख नंबर वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आएगा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन बोले तो अज्ञे, ठीक है ना? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का है। उसके बाद छठा यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चित्रण कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर का पेपर में देखने के लिए मिलेगा भाई, छाप लेना है एकदम। और उसके बाद आएगा आपका खंड काव्य। खंड काव्य जो आएगा 5 नंबर का, ये आपके जिले के अनुसार रहेगा। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त खंड काव्य है, त्यागपति है और श्रवण कुमार है। यह आपके जिले के अनुसार आएगा, आप अपने जिले के अनुसार इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद खंड ख है, यहाँ पे खंड ख में 8 का क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का पेपर में आएगा, यहाँ पे 2 है, ये करिए अथवा में आपका ये करिए, दोनों में से एक करेंगे, आराम से आपको 7 नंबर एग्जामिनर चाचा दे देगा, ठीक है ना? इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप देख लीजिए और कर लीजिएगा पेपर में। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है 7 नंबर का, इसको कर सकते हैं, ये करिए या फिर ये करिए। मतलब कि आप गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का दिया गया है, दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको 7 नंबर 100% आपको श्योर मिल जाएगा। फिर उसके बाद लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर का 4 रहेंगे, केवल आपको एक करना रहेगा, 2 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। होश उड़ जाना, अंधे की
लकड़ी होना, उसके बाद यहाँ पे क्या है भैया, उसके बाद यहाँ पे है आपका आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका अपठित गद्यांश, ये तो आपको मैं अलग से बता दूंगा। फिर यहाँ पे आपका शब्द युग्म आएगा, अंश और अंश, तो ये अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। बात और बात, बात मतलब बातें होता है, बात मतलब क्या होता है, हवा होता है। फिर यहाँ पे जो शब्द है एक के दो अर्थ लिखना है, पतंग, नाग, वर, वर मतलब क्या होता है, दूल्हा होता है, नाग मतलब सर्प होता है, पतंग मतलब कीट भी होता है, ठीक है ना, पक्षी भी होता है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना रहेगा, 2 नंबर का आएगा, जिसकी कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम लोग बहुज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, 2 नंबर करेगा। मैं भोजन कर लिया हूं, क्या मेरा तौलिया सूख गया, मैं कलम के साथ लिखता हूं, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो ये 2 आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, किसी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके आपको राइट करना रहेगा, मतलब लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 का क ख ग है, यहाँ पे क है रौद्र रस अथवा भयानक रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखे, 2 नंबर का। संदेह अलंकार रूपक अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखे, 2 नंबर का। चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण से उदाहरण लिखे, 2 नंबर का। तो ये आपके 2-2 नंबर के पेपर में आएंगे। उसके बाद तीसरा 13 नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखे जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, 6 नंबर का है। अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। तो आपके 6 नंबर के आएंगे, दोनों में से कोई एक तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका 14 नंबर आएगा, यहाँ पे जो 14 नंबर वाला आएगा वो आएगा निबंध लेखन। ये निबंध लेखन आपका 9 नंबर का रहेगा, देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, आतंकवाद की समस्या। तो ये आपका क्या है, निबंध संग्रह है। और यहाँ पे जो मैंने पेपर बताया है यह आपका जो 22 फरवरी का हिंदी का पेपर है भाई, तैयार करके जाना। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना है। और इसका पूरा सोल्यूशन आएगा, आपको चिंता नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।